नमस्कार बच्चों, जैसे कि हमारा कबीरदास जी चल रहे थे, कबीरदास के बारे में पढ़ रहे थे हम। कबीरदास के बारे में हमने समझ लिया है कौन से काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल की एक शाखा थी जिसका नाम है निर्गुण। निर्गुण शाखा यानी ऐसी शाखा जिसमें निर्गुण निराकार की उपासना की जाती है। और निराकार माने होता है ऐसा ईश्वर जो परम ब्रह्म है, जो कैसा है, परम ब्रह्म है, जिसने कभी धरती पर अवतार नहीं लिया। यानी कभी धरती पर अवतार नहीं लिया, कभी धरती पर जन्म नहीं लिया। वो ईश्वर प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है, प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। और ऐसे राम, कबीरदास के जो राम है वो परम ब्रह्म राम है। वो अवतारी राम नहीं है, दशरथ के पुत्र राम नहीं है, सीता के पति राम नहीं है। उन्होंने ऐसे राम की कल्पना की है जो संसार को चलाने वाला है, तीनों लोगों को चलाने वाला है, चराचर जगत का स्वामी है, सजीव और निर्जीव का स्वामी है। ऐसे परम ब्रह्म ईश्वर की यहाँ पर कबीरदास ने स्तुति की है, उनका गुणगान किया है, उनका स्मरण किया है। तो देखिए इनके पद हैं कबीरदास के, और पद में हमने कबीरदास के दोहों को पढ़ा। सुमिरण का जो अंग था, सुमिरण माने मैंने बताया था याद करना। और याद कैसे, ईश्वर को निरंतर सुमिरते रहना है, ईश्वर को निरंतर जपते रहना है, ईश्वर का निरंतर स्मरण करता रहना है। तो हमने सुमिरण के अंग पढ़े। अब देखो सुमिरण के अंग के बाद में कबीरदास के पद हैं। तो देखो कैसा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवई उड़ाड़ी माया रहे न बांधी, हित चित की द्वै धूनी गिरानी मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा छान परिघर ऊपर कुबदी का भाड़ा फूटा, जुग जुगत कर संतो बांधी निर्चू चवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर बान के प्रगटे उदित भया तम सीना। कैसा बढ़िया पद है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, आंधी किसकी आ रही है, ज्ञान की। ये संतो, संतो माने ये संतो पुरुषो या ये सज्जन पुरुषो, भाई माने पुरुषो। आई माने आ गई है ज्ञान की आंधी। आंधी किसकी आ गई है, ज्ञान की आंधी चल रही है। आंधी किसकी चल रही है, ज्ञान की। यानी कि ये छोटा मोटा कोई हवा का बवंडर नहीं है, हवा की कोई आंधी नहीं है, बल्कि ये किसकी आंधी है, ज्ञान की आंधी आ चुकी है। अब इस ज्ञान की आंधी में होने वाला क्या है, देखो जब मनुष्य को ज्ञान उपजेगा, जब मनुष्य की अंतरात्मा जागेगी, जब मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति आएगी, तो क्या होगा देखो, भ्रम की टाटी शवई उड़ाड़ी माया रहे न बांधी। भ्रम की जो टाटी है वे शव उड़ गई। टाटी जानते हैं, जो टटिया गांव में लगाते हैं, टटिया भाई घास फूस की होती है, जो कच्चे घर होते थे, जो झोंपड़े होते थे, छान बांधी जाती थी, उसके चारों तरफ क्या लगा देते, दीवार के रूप में टाटी लगा देते थे, टटिया लगा देते थे। माया रहे न बांधी, और ऐसी आंधी आई है कि माया को बांधने पर भी नहीं बांध पा रहे। यानी जिस माया को हम अपने आप में समेटे हुए थे, जो माया हम पर हावी हो गई थी, माया ने हमको जकड़ लिया था, हम माया से दूर नहीं निकल पा रहे थे, तेरे मेरे की भावना से दूर नहीं निकल पा रहे थे।
वो बांधने पर भी यानी रोकने पर भी रोक नहीं सकते। यानी ज्ञान का प्रकाश होने पर हमसे माया दूर चली गई है, हमें पूरा संसार अपना सा दिखने लग गया है। देखो कैसे है, माना कि ये कोई क्या बना हुआ है, कोई घर बना हुआ है भाई, ये क्या बना हुआ है, कोई घर है जैसे, क्या बना हुआ है, घर। आप देखो इस घर में क्या होता है, ये क्या है, घर है, ये इसका रास्ता है। अब सुनो, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी माया मरे ना आंधी, यानी कि ज्ञान की क्या चल रही है, आंधी। आप देखो ज्ञान की आंधी कितनी तेजी से आई है, ये जा रहे भाई ज्ञान की आंधी। आंधी किस पर हावी हो गई, किस पर टूट पड़ी है, इस घर पर। एक तो साधारण आंधी जो इस घर पर आई है, इस घर का विनाश करेगी, और दूसरी जो आंधी है, समझो ये केवल साधारण आंधी, और यहां आएगी ज्ञान की आंधी। किसकी आंधी आएगी, ज्ञान की आंधी। और देखो जैसे ये घर बना हुआ है, ये बना हुआ है मनुष्य का मस्तिष्क। अब ज्ञान की आंधी कहाँ आएगी, मनुष्य के मस्तिष्क में, दिमाग में तो आएगी। ज्ञान कहाँ आएगा, मस्तिष्क में तो उपजेगा कि कोई घर में उपजेगा। ये मस्तिष्क और ये ज्ञान की आंधी आ गई इधर से। अब सुनो कितना बढ़िया है, देखो, भ्रम की टाटी सबई उड़ाड़ी माया रहे ना बांधी। भ्रम रूपी ये टाटी बनी हुई है, क्या बनी हुई है, ये इधर इधर दोनों साइड में टाटी बन रही है भाई, टाटी। अब देखो सबई उड़ानी माने सब उड़ गई। जब इस आंधी ने इसमें प्रवेश किया घर में, तो ये आंधी के मारे ये टटिया यहाँ पड़ी है भाई, आकर के कहाँ पड़ी है, यहाँ पर आकर पड़ी है भाई ये टटिया। ये रही, ऐसे तो लगती है टटिया, टाटी। ये भ्रम रूपी टटिया उड़ गई भाई घर से, पहले समझना, उसके बाद अर्थ में देखना कितना आनंद आएगा। तो ये आंधी आई और आंधी ने ये टाटी उड़ाई, उड़ा करके कहाँ पड़ गई, यहाँ पे आके पड़ी है भाई। अब देखो ये घर तो ऐसे रह गया ना खाली, क्योंकि टाटी तो उड़ गई। हवा का प्रकोप, हवा का वेग, हवा का जो उसकी तीव्रता भी इतनी थी कि ये टाटी उड़ करके कहाँ पड़ी, यहाँ पर आकर। अब क्या हुआ, माया रहे न बांधी। इस घर में जो माया को बांध करके रखा, छुपा करके रखा, माया को, धन दौलत को जो छुपा करके रखा, धन दौलत, और दूसरी माया होता है अपना परिवार। अपना परिवार भी माया है, या मेरे माँ पिता बाप और बेटा बेटी पति पत्नी, ये सब माया का जाल है। एक प्रकार से पूरा माया का जाल बिछा हुआ है, और इस माया के जाल में आदमी जकड़ा हुआ है। इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, इससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो अपने सामाजिक बंधनों में बंध जाता है, जकड़ लिया जाता है। उससे बाहर जाने की कोशिश करने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाता। अब क्या हुआ, हित चित की द्वय थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। हित और चित, हित माने अपना भला, हित माने अपना भला। क्या हित की बात है, कहते ना हित की बात करो, कुछ भले की बात करो। और चित्त माने मन, चित्त माने क्या होता है, मन। तो हित चित्त की द्वय माने दो, द्वय माने दो। थूनी, थूनी गिर गई भाई। यह थूनी देखो, एक थूनी तो यहाँ पे गड़ी हुई है, एक थूनी यहाँ पर गिरी हुई है, गड़ी हुई है, और ये इसका है बलिंडा माने बरेड़ा, जो कहते हैं वो गाँव में जिसे कहते हैं बलिंडा यानी बरेड़ा। अब देखो दोनों थूनी गिर गई, ये भी गिर गई और ये भी गिर गई। अब बताओ ये बलिंडा देखो, मोह बलिंडा टूटा,
अब ये जो दो थूनी है जिन पर ये बलंडा यानी कि जो बरेड़ा कहने गांव में, वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जिस थूनी पर, जिस सहारे पर ये बलंडा रखा हुआ है, जिस सहारे पर रखा हुआ गिर जाए तो ये भी टूटेगा, ये भी गिरेगा। तो देखो मोह, मोह माने ये माया मोह का जो बलंडा था ये टूट गया। समझने की कोशिश करना। तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबदी का बाड़ा टूटा। और ये जो छान छप रही भाई, ये जो छान छाई हुई थी, ये छान क्या हो गई? अब जैसे ये थूनी गिरी, एक थूनी दो थूनी, ये दोनों गिरी, ये बलंडा भी नीचे गिर गया क्योंकि इनका सहारा जिस पर टिका हुआ था वही टूट गया। जैसे ये पिलर है दो, थूनी माने ये दो पिलर है और दो पिलर पर क्या है, जैसे ये गार्टर डाल दी, अब इस पिलर को हटा दिया जाए जिस पर ये गार्टर रखी हुई है, तो दोनों पिलर गिरेंगे तो गार्टर गिरेगी या नहीं गिरेगी? और गार्टर गिरेगी तो छत भी गिरेगी। तो क्या हुआ देखो, धन दौलत यानी जो परिवार था, यानी दोनों थूनी गिरी, दोनों थूनी गिरने के बाद में ये जो बलंडा था ये भी टूट के नीचे गिर गया और ये छान यहाँ से उड़ी और यहाँ से उड़ करके कहाँ पड़ी आकर के? यहाँ पड़ी दूसरे घर पे आकर के। ये छान कहाँ पड़ी? दूसरे घर पे आकर पड़ी। ये छान उस घर से उड़ करके कहाँ पड़ी? दूसरे घर पर आकर के पड़ी। लो भाई ये छान बना देते हैं। ये यहां से उड़ी और उड़ करके कहां पड़ी? दूसरे के घर पे आके पड़ी। देखो तृष्णा, और छान किसकी है? तृष्णा रूपी। तृष्णा जानते हैं? तृष्णा मान होती है चाहत, अधिक से अधिक पाने की चाहत, इच्छा। तो ये तो पहले तो भाई टाटी उड़ी, ये थूनी गिरी, ये बलंडा टूटा और ये छान कहाँ पर गई? दूसरे घर पे जा गई, यानी उड़ गई और उड़ करके कहाँ पड़ी? दूसरे घर पे जाकर गिर गई। हुआ क्या? परी घर ऊपर, छान माने छान, परी घर ऊपर, परी माने पड़ी और परी माने दूसरा, दूसरे के घर पे ऊपर जाके गिरी। निश्चित है छान उड़ेगी तो वाई की वाई थोड़ी गिरेगी, उसको दूर जाकर गिरेगी। कुबदी का बाड़ा फूटा। अब यहाँ पे जो भाड़े वाड़े थे, जो बर्तन वर्तन रखे हुए थे इनके, जो मटकी वटकी रखी, इनकी सुराई वराई रखी, वे सब टूट टाट गई। टूटेंगी ये भाई मटकी वटकी, जो इनके बर्तन भाड़े सब रखे वे सब टूट टाट गए। क्यों टूट गए? छान उड़ गई, ये धूनी गिर गई, बलंडा गिर गया, तो इसके अंदर जो सामान रखा हुआ है सब फूटेगा नहीं फूटेगा? सब फूट गया। कुबदी, कुबदी माने होती है दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि। पहले समझने की कोशिश करना, भावार्थ बड़ा शानदार है। दुर्बुद्धि रूपी जो भांडा माने बर्तन, भांडा माने होते हैं बर्तन, सब फूट गए। भाई छान गई, ये थूनी गिर गई, ये बलंडा गिर गया, सब बर्तन भांडे फूट गए। क्या हुआ? जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चू चुबे न पांडी। जोग जुगत माने योग युक्ति से, भली प्रकार से, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, अच्छे ढंग से, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से बांधी, छान बांधी, घर बनाया, थूनी गाड़ी और उसके बलंडा रखा, बड़ी ढंग से बनाई। घर के अंदर भाड़े भाड़े लेके आए, बड़े शानदार तरीके से घर बनाया। आंधी ऐसी आई, सब उड़ा के ले गए। तो जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चू चुबे न पांडी। निर्चू माने थोड़ा भी, चुबे माने चुए या गिरे टपके, ना माने नहीं, पानी माने पानी। इतनी बढ़िया छान बांधी है, छान इतनी बढ़िया बांधी इसकी, इतनी बढ़िया छान बनाई कि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना छुए। बरसात आए तो पानी नहीं निकले, बल्कि पानी कहाँ जाए? नीचे। यानी कि ढंग से छान को बनाया, घर को ढंग से बनाया। कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट माने कूड़ा करकट, कूड़ कपट माने कूड़ा करकट। काया माने शरीर, काया माने शरीर का, निक्षा माने निकला। अब देखो छान आवेगी, छान गिरेगी ऊपर, सब फूट बढ़ जाएंगे बर्तन वाले, तो कूड़ा करकट क्या करेगा? का निक्षा माने सब निकल के भागोगे इसमें से। हरि की गति जब जानी। और यह कूड़ा करकट क्या है? मनुष्य के अंदर भरे हुए बुरे विचार,
जो माया रूपी जो विचार थे सब निकल गए। किसके कारण? हरि की गति को जब जाना, हरि माने भगवान की गति को जब समझा, भगवान की चाल को समझा, तो सारा कूड़ा करकट निकल गया, सब कुछ बुराई बुराई सब निकल गई। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन बीना। इधर से आंधी आई है, आई कि नहीं आई है? और आंधी के पीछे से क्या आ रहा है? बरसात आ रही है। क्या आ रही है? बरसात आ रही है। तुमने देखा होगा जब बादल आते हैं तो पहले पहले क्या आती है? हवा आती है, और हवा के पीछे क्या आता है? पानी आता है। बरसात होती नहीं होती है? पहले हवा आएगी, एकदम ठंडी हवा आएगी, एकदम शीतल हवा आएगी, और जैसे आंधी आएगी तो आंधी के पीछे से फिर क्या आ जाएंगे? बादल आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? तो बादल आ जाएंगे। तो ये आ गए भाई। आप देखो आंधी जाएगी, सारी चीज उड़ा के ले गई, सारी चीज उड़ा के ले गई। अब क्या होगी? बरसात होगी। आंधी पीछे जो जल बूटा माने वर्षा, जो जल की बरसात हुई। प्रेम हरिजन बीना, प्रेम माने प्रेम करने वाला, हरिजन माने भगवान का भक्त, भगवान का आदमी। बीना माने भीग गया, भीग गया भाई। छान मान उठ गए, थूनी बुनी गिर गए, सब बर्तन भाड़े फूट गए। तो ये बरसात हुई, बरसात में वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उस घर में वो भीग गए। तो कहें कबीर भान के प्रगटे। कबीरदास जी कहते हैं भान माने ज्ञान। भान माने क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान के प्रगटे माने प्रकट होने पर, उदित भया तम सीना। उदित माने उदय हो जाता है, उदय, और उदय यानी प्रकाश हो जाता है। यानी सूर्योदय होता है तो क्या होगा? प्रकाश। तम माने अंधकार, सीना माने दूर हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। निश्चित ये कबीरदास जी कह रहे हैं जब मनुष्य को ज्ञान प्रकट होता है तो उसके अंदर जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है, वो मिट जाता है, वो समाप्त खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आंधी आने पर ये पूरा घर तहस नहस हो गया, छान दूसरे के घर पे जाके गिरी, और ये जो दोनों धूनी लगी थी ये गिर गई। इसके ऊपर मोह रूपी जो बलिंडा लगा था वो भी टूट करके गिर गया। बर्तन भाड़े सारे फूट गए, और फूट करके जो मनुष्य इसमें रहता था वो बरसात आने पर भीग गया। ऐसे ही मनुष्य के दिमाग में, मस्तिष्क में भी अनेकों प्रकार के विचारें वो आते रहते हैं, और आने पर वो इस प्रकार से अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाता है। और निश्चित ही जब ज्ञान की आंधी आती है तो ज्ञान की आंधी आने पर ये जो कूड़ा करकट है, जो इसकी बुराई है, जो इसके अंदर बुराई है, इसके अंदर अंधकार भरा पड़ा है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो सब दूर हो जाता है। और दूर होने पर ये मनुष्य भगवान का भजन करने पर, ईश्वर की स्तुति करने पर मनुष्य की जो दुर्बुद्धि है, जो कुबुद्धि है, वो सब समाप्त होकर के मनुष्य निर्मल भाव से, पवित्र मन से ईश्वर की उपासना करने लगता है। इस प्रकार से कबीरदास ने यह पद में बड़ा ही शानदार वर्णन किया। धन्यवाद।